है बीजेपी में दम, है उसमें हिम्मत, करे चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के लिए घोषित? कभी नहीं करेगा कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार के चिराग पासवान जी का ऐसा सपना है, तो ये बहुत बड़ा हनुमान बनते हैं मोदी जी का, कि हम बीजेपी के हनुमान हैं, हम मोदी जी के हनुमान हैं। जबकि मोदी जी आज तक कभी नहीं कहा कि चिराग पासवान मेरा हनुमान है, कभी कहा? आप चिराग पासवान को नेता नहीं मानते? नहीं, वह बड़ा नेता नहीं हो सकता है। रामविलास पासवान जी जो उनका सूझबूझ था वह नहीं है। वह बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ भी रह के, उनके गठबंधन में भी रह के हर हमेशा दलित के बात करते थे। पासवान समाज के लोग डायरेक्ट चिराग पासवान जिंदाबाद कहते हैं, सोशल मीडिया पे चिराग पासवान पासवानों को लेकर बातचीत करते हैं। आज पासवान, पासवान तो हाँ, तो पासवान समाज के लोग जो जय भीम का नारा लगाते हैं वह समांती लोगों के साथ नहीं है, आरएसएस के साथ नहीं है। वह अम्बेडकरवादी है, वह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को, विचार को मानने वाले लोग हैं। और बीजेपी में जो ये चिराग पासवान चले गए हैं, ये समांतवादी है, ये आरएसएस के एजेंडा पर चलते हैं। फिर ये चिराग पासवान भाजपा में क्यों चले जा रहे हैं? लालू यादव भी तो ऑप्शन है, तेजस्वी यादव भी तो ऑप्शन है, आखिर क्यों? सदा जी, अब ले चलते हैं बिहार की राजनीति में। चिराग पासवान वह बड़ा नाम जहां पे पासवान समाज को एकत्रित कर रहे हैं। क्या लगता है कि चिराग पासवान भाजपा के हाथ में चले जाकर पासवानों को सम्मान दिला पाएंगे? आपको कौन बोला कि चिराग पासवान बहुत बड़ा नाम है? उससे बड़ा नाम थे उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जी के हैं, जिन्होंने बिहार के कयक बेर सेवा करने का उनको मौका मिला, कयक बार कयक विभाग के मंत्री रहे। और रामविलास पासवान जी वास्तव में नेता थे, देश के नेता थे, दलित के नेता थे। और उनके स्वाधीन में आदरणीय पारस जी को काम करने का मौका मिला, जो सीखने का मौका मिला। और उनका चाचा ही आज घर में, उनका चाचा से विवाद चल रहा है। जो लोग अपने घर की बात नहीं कर रहा है, जो लोग अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं समाप्त कर रहा है, जिस लोग के संस्कार में अपने पूर्वजों को इज्जत देना नहीं सीखा है, पारस जी के ऊपर गलत बयान करता है, गलत ढंग से बोलता है, वह इस राज का बड़ा नेता नहीं हो सकता है। चिराग पासवान को नेता नहीं मानते? नहीं, वह बड़ा नेता नहीं हो सकता है। नेता हो सकता है लेकिन बड़ा नेता नहीं हो सकता है। अगर युवा में कोई इस बिहार में बड़ा नेता है तो वह बाबू तेजस्वी यादव जी हैं। और उस समय भी, जिस समय पारस जी बिहार के राजनीति में थे, उस समय भी लोग पारस जी के जानते थे, रामविलास जी के जानते थे। और बहुत कम दिनों से इनको लोग जानने लगा है। अब पासवान समाज के लोग, पारस जी एक तरफ इनके चाचा कहते हैं हम पासवान समाज के नेता हैं, दूसरे तरफ चिराग पासवान कहते हैं हम नेता हैं। यह तो 24 के चुनाव में तय हो जाएगा कि पासवान का नेता पारस जी हैं या चिराग जी हैं। जब तक 24 का चुनाव तय नहीं हो जाता है, तब तक चिराग पासवान को बड़े नेता कहना यह उचित नहीं है। देखिए, पासवान समाज के लोग डायरेक्ट चिराग पासवान जिंदाबाद कहते हैं, सोशल मीडिया पे चिराग पासवान पासवानों को लेकर बातचीत करते हैं, तो आप कह रहे हैं बड़ा नेता नहीं है? आप पासवान समाज की बात करते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो चिराग पासवान जिंदाबाद करते हैं, आप देखे होंगे हम लोगों के नेता जहां जाते हैं वहां तेजस्वी यादव भी जिंदाबाद होता है। ऐसा बात नहीं है कि वहां सिर्फ यादव रहता है, ऐसा बात नहीं है कि वहां सिर्फ मुसलमान रहता है, वहां मुसहर भी रहता है, वहां पासवान भी रहता है, वहां चमार वर्ग के भी लोग रहते हैं, दलित वर्ग के लोग रहते हैं। और सारे लोग जिंदाबाद तेजस्वी यादव जी करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पासवान के, आपने कहा पूरे पासवान समाज का नेता है, वैसा बात नहीं है। हम लोगों के पार्टी में भी उनके जीजा अनिल साधु जी जो हैं, रामविलास पासवान जी के दामाद हैं, और वह हमारे पार्टी में अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो यह आप नहीं कह सकते हैं कि पूरे पासवान समाज उसके साथ है। लालू प्रसाद यादव गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और शुभचिंतकों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए। तो फिर ये चिराग पासवान भाजपा में क्यों चले जा रहे हैं? लालू यादव भी तो ऑप्शन है, तेजस्वी यादव भी तो ऑप्शन है, आखिर क्यों? क्या उनको न्याय मिलेगा, पासवान समाज को न्याय मिलेगा एनडीए में? देखिए, दो चीज है इस देश में। पहला चीज है अंबेडकर जी को मानने वाले लोग, और दूसरा चीज है अंबेडकर जी को नहीं मानने वाले लोग। एक हम लोग जो हैं, हम लोगों के नेता हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी अंबेडकरवादी हैं,
और बीजेपी में जो ये चिराग पासवान चले गए हैं, ये समांतवादी हैं, ये आरएसएस के एजेंडा पर चलते फिर हैं। तो पासवान लोग तो कहते हैं जय भीम का भी नारा लगाते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तो वहां मिलेगा उनको न्याय? कहाँ से मिलेगा? अगर वह जय भीम के नारा लगाते चिराग पासवान जी, तो हाथ में देखते हैं कितना बद्धी पिनले रहता है। क्या बाबा साहब इस चीज पर विश्वास करते थे? नहीं, कितना पासवान समाज के लोग जय भीम लगाते हाँ, हैं, ये तो तो पासवान चिराग पासवान तो हाँ, कभी तो पासवान समाज के लोग जो जय भीम का नारा लगाते हैं, वह समांती लोगों के साथ नहीं है, आरएसएस के साथ नहीं है, वह अम्बेडकरवादी है। वह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को विचार को मानने वाले लोग हैं। वह हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी को विचार के मानने वाले लोग ही जय भीम के नारा लगाते हैं। और जय भीम के जो नारा लगाते हैं, जो पासवान समाज के लोग हैं, वह हम लोगों के साथ हैं, वह अम्बेडकरवादी हैं। और अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, वह सभी लोग हम लोग एकजुट हैं। तो ये चिराग पासवान जो मुख्यमंत्री के जो सपना देख रहे हैं, ये छोड़ दे, क्या देखना? अपना मन से कोई सपना देखे, सपना देखना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सपना साकार हो जाना बहुत बड़ी चीज है। यह सपना देख रहे हैं जब अपने मुख्यमंत्री के लिए कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार के चिराग पासवान जी का ऐसा सपना है, तो ये बहुत बड़ा हनुमान बनते हैं मोदी जी का कि हम बीजेपी के हनुमान हैं, हम मोदी जी के हनुमान हैं। जबकि मोदी जी आज तक कभी नहीं कहा कि चिराग पासवान मेरा हनुमान है, कभी कहा? सिर्फ यह अपने मन से बोलते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान है। तो अगर यह जो है मोदी जी इनको हनुमान मानता है, तो इनको इंडिया एनडीए गठबंधन के तहत इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बिहार में घोषित कर दे। है बीजेपी में दम, है उसमें हिम्मत? करे चिराग पासवान के मुख्यमंत्री के लिए घोषित? कभी नहीं करेगा। यूज हो रहे हैं क्या ये? ये राजनीति अभी जो है उतना इसके समझ की बात नहीं है जितना हम लोगों के अभिभावक थे रामविलास पासवान जी, जो उनका सूझबूझ था वह नहीं है। वह बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ भी रह के, उनके गठबंधन में भी रह के हर हमेशा दलित के बात करते थे, हर हमेशा दलितों के अधिकार के बात करते थे, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा के बात करते थे। और जब देश में बीजेपी के लोग काला कानून लाने का काम करता था, तो उस पर पासवान जी विरोध करते थे। इनको तो बीजेपी के लोग खिला रहे हैं और आरएसएस के एजेंडा सिखा रहे हैं, और इसमें थोड़े कोई बात है।